हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 10.2 जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। अब उसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए 1 2 3 जो आपके क्वेश्चन है वो ऑप्शनल क्वेश्चन है, यानी ऑप्शंस गिवन है उसके अंदर, ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। यानी Q पॉइंट से जब सर्कल पर टेंजेंट बनाते हैं उसकी लेंथ आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर, और जो डिस्टेंस है Q का फ्रॉम सेंटर वो 25 सेंटीमीटर है। तो रेडियस हमें सिंपली फाइंड आउट करनी। तो ऑब्वियसली इसके अंदर सिंपली हम पाइथागोरस यूज कर देंगे कि भाई आपके पास सर्कल गिवन है और Q पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो दे रखी 24 सेंटीमीटर, और जो सेंटर आपका O है और Q और O का डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको 25 सेंटीमीटर, और आपसे रेडियस पूछ रहा है। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लीजिए P है, तो ये आपसे क्या पूछ रहा है, रेडियस पूछ रहा है। तो ऑब्वियसली ये एंगल 90 डिग्री होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। तो रेडियस हम यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या कह देंगे, r स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर। तो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 माइनस 24 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है गाइज, 576। तो ये आपके पास आ जाएगा 49। r की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है गाइज, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, फिगर आपको गिवन है ये 10.11। तो टीपी और टीक्यू आपको दो टेंजेंट्स गिवन है, और जो है सर्कल का सेंटर O है, सो दैट POQ एंगल 110 डिग्री दे रखा है। तो PTQ पूछ रहा है आपसे। तो देखिए गाइस, ये तो सिंपल है बिल्कुल कि आपको पता है सेंटर से, सर्कल के सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो ये वाला एंगल क्या हो गया आपका पास, 90 डिग्री हो गया। OQT एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। OPT भी आपका कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। और जो POQT है वो आपका क्वाड्रिलेटरल है, और इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला अभी कि आपको एंगल POQ गिवन है 110 डिग्री। अच्छा, और एंगल आपका OQT और जो आपका एंगल है OPT कितना है, 90 डिग्री है, बिकॉज इट इज एंगल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट। अब आपसे पूछ रहा है एंगल PTQ, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कहेंगे गाइस कि इन क्वाड्रिलेटरल PTQO आप क्या कह दोगे, एंगल POQ प्लस एंगल OQT प्लस एंगल OPT प्लस एंगल PTQ, इन चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री है। और PTQ तो हमें फाइंड आउट करना है, तो इसे लेफ्ट साइड रहने देते हैं, बाकी को राइट साइड ले जाते हैं। और ये आपका कितना है, 110, और ये दोनों क्या है, 90 90 90 90 180 180 प्लस 110 290। तो एंगल PTQ आपके पास कितना आ जाएगा, 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। तो यहां से हम क्या कर देंगे, PTQ इंप्लाइज कितना हो जाएगा गाइज, 70 डिग्री। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए रीड आउट करिए थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि टेंजेंट्स PA एंड PP, टेंजेंट्स PA एंड PP फ्रॉम ए पॉइंट P, यानी P आउटसाइड का सर्कल पॉइंट है, वहां से दो टेंजेंट बनाई PA और PP टू ए सर्कल जिसका सेंटर O है, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। तो एंगल POA आपसे पूछ रहा है। देखिए फिगर बना लेते हैं, ये सर्कल है, ये आपका पॉइंट क्या है, P है। तो ये क्या हो गया, PA, ये क्या हो गया, PP, PA PP, ये क्या होगा, सेंटर O। तो PAB जो टेंजेंट्स है वो इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। वेरी गुड। अब POA यानी PO और A, ये वाला एंगल आपसे क्या है, फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। हमें यहाँ पर एंगल POA क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब देखो हमें पता है कि जब P और O को हम ज्वाइन करते हैं तो PO क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है ऑफ एंगल APB, यानी ये 80 डिग्री है ना कंप्लीट। तो ये हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा, कितना, 40 और 40। और हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, और ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि सेंटर से रेडियस ड्रॉ करते हैं टेंजेंट पर, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री, ये 40 डिग्री एंगल, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 प्लस 40 इज 130, और ट्राइंगल के एंगल्स का सम इंटीरियर का 180 होना चाहिए। तो 90 प्लस 40 130, 180 में कितना कम रहेगा, 50 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ जाएगा आपके पास,
50 डिग्री। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। यानी जो डायमीटर का जो एंड्स पे अगर हम टेंजेंट्स बनाते हैं तो वो पैरेलल है, ये चीज हमें क्या करनी, प्रूफ करनी है। तो देखिए छोटे छोटे प्रूफ है सारे। ये आपका क्या है, सर्कल है, बहुत बढ़िया। मैं ये डायमीटर मान लेता हूं, ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटर। ये डायमीटर है, तो डायमीटर के एंड पॉइंट पर एक ही पॉइंट से टेंजेंट पास करती है, तो एक टेंजेंट ये बना दी और एक टेंजेंट मैंने ये बना दी, बहुत बढ़िया। टेंजेंट्स यहाँ पे बन चुकी है, ठीक है भाई। अब देखो टेंजेंट्स बन गई, अब ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एंगल 90 डिग्री होता है, बहुत बढ़िया भाई। अब कहेंगे यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा ऐसे ही, या तो ये वाला ये 90 डिग्री हो गया तो ऑब्वियसली ये भी 90 डिग्री होगा। और मान लो ये PA और ये PP, मतलब P डैश B डैश, जो भी मान लो इस लाइन का नाम। तो जो इन लाइंस के बीच में ये जो लाइन है, ये वाली लाइन कौन सी, TOR, ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है ना इन दोनों की लाइन के बीच में। अब देखो ट्रांसवर्सल का काम तो कर रही है। अब देखो ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल PTO, एंगल PTO कितना है हमारे पास, 90 डिग्री है। और यहाँ पे ये भी 90 डिग्री है। ये कौन सा एंगल है, एंगल P'RO 90 डिग्री है, बहुत बढ़िया भाई। लेकिन हमने कहा था ये 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि थ्योरम 10.1, ठीक है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ही 90 डिग्री बनता है। अब हम क्या कहेंगे, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये ट्रांसवर्सल, और ये कौन क्या होते हैं आपस में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जब इक्वल है तो ऑब्वियसली ये जो दोनों लाइन है क्या होगी, आपस में पैरेलल होगी, तभी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं ट्रांसवर्सल जब बनती है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम देयरफॉर PA पैरेलल टू P डैश B डैश, और यही हमें क्या करना था, यहाँ पे प्रूफ करना था गाइस। तो इतना छोटा सा ही प्रूफ था। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर, पासिस थ्रू द सेंटर। यानी कह रहा है कि ये सर्कल है, वेरी गुड, एक हमने बना दी टेंजेंट इस पॉइंट पर, बहुत बढ़िया। तो ये कह रहा है कि मान लो इसका सेंटर O ये रहा। अब हमें क्या कह रहा है कि ये जो टेंजेंट है इस पे जो परपेंडिकुलर है वो सर्कल से, सर्कल के सेंटर से पास करेगी। इस चीज का हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है भाई। देखो इस चीज का हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए तो मान लो इस पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास नहीं करती, हम जो है कॉन्ट्राडिक्शन ला देंगे। मान लो ये कोई भी पॉइंट है O डैश, तो इससे कोई परपेंडिकुलर यहाँ पे पास हो रही है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। वैसे एंगल 90 डिग्री लग नहीं रहा क्योंकि वो सेंटर से ही पास होनी है, ऑब्वियस सी बात है, वरना थ्योरम 10.1 का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो हमने मान लिया O डैश से एक लाइन पास हो रही है जो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री है, ठीक है भाई। लेकिन अब फिर से थ्योरम 10.1 आती है, क्या आती है 10.1, कि सेंटर से जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा वो भी एंगल 90 डिग्री बनाएगा। और ये पॉसिबल तब हो सकता है, कब हो सकता है बताओ भाई, पॉसिबल कब हो सकता है, दिस विल पॉसिबल ओनली इफ O एंड O डैश कोइंसाइड्स, यानी ये दोनों पॉइंट आपस में कोइंसाइड कर जाएं, यानी वो पॉइंट O डैश नहीं, एक ही O ही है, और O आपका क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये इसका क्या था, प्रूफ था। अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब क्वेश्चन देख के पता लग जाना चाहिए, आंसर इसका 3 आएगा क्योंकि पाइथागोरस यूज होगी। और 5, 4 और ट्रिपलेट कितनी होती है, पाइथागोरन ट्रिपलेट 5, 4 और 3 की तो होती है, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर ही तो बनता है ना। अब देखो कैसे करता है कि भाई सर्कल गिवन है, सेंटर गिवन है, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट
फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ये मान लो बी है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट 4 सेंटीमीटर, आपसे रेडियस पूछ रहा है यानी आर, यानी ओबी की वैल्यू, तो आर स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वेयर, तो आर इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। अब 7th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 7th क्वेश्चन हम कर चुके हैं एग्जांपल्स में, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाला है। देखिए 7th क्वेश्चन कह रहा है टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 और 3, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच इज द स्मॉलर सर्कल। भाई ऑब्वियस ही बात है, जब दो कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे ना हमारे पास, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे, एक की रेडियस आपको 3 गिवन है, एक की रेडियस आपको 5 गिवन है, तो जो कोड होगी ना लार्जर सर्कल की, और वो कोड इस तरीके से बनाई गई है कि छोटे वाले सर्कल की क्या हो, टेंजेंट हो, यानी उसको एक ही पॉइंट पर वो कट करे। बहुत बढ़िया। पूछ क्या रहा है आपसे, लेंथ ऑफ द कोड विच टच इज द स्मॉलर, इसकी लेंथ ही बतानी है। तो गाइस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर सेंटर से ये 90 डिग्री बनेगा, और इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, और ये क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल 5 सेंटीमीटर, ये 5 ये 3, तो ये हाफ पोर्शन जो है ना, ये इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। अभी तो करा है ये वाली चीज पाइथागोरस, पाइथागोरस तो आसान चीज होगी अब आपके लिए। और आपको ये भी पता है जिस सेंटर से, सेंटर तो दोनों का सेम है ना, तभी तो इनको हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स आर दो सर्कल्स विच हैव ए कॉमन सेंटर। तो आपको ये भी पता है कि कोड को सेंटर से जब ज्वाइन करते हैं तो 90 डिग्री भी बनाता है और इसे बाइसेक्ट भी करता है, यानी ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। तो लेंथ ऑफ द कोड विच टच इज द स्मॉलर सर्कल कितना आ जाएगा आपके पास, 8 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन में 10.2 थ्योरम का बहुत अच्छा यूज है। देखिए क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन है, ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट दिस, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। वेरी गुड। अब मैं इसको फिगर में दिखा देता हूं भाई, ऐसे फिगर आपकी, और ये आपका क्या बन रहा है, सर्कल। ठीक है, तो A पॉइंट, B, C, D, ठीक है भाई, P, Q, R, S, ठीक है भाई। अब प्रूफ क्या करना है आपको, AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। अब इस चीज को हम प्रूफ कैसे करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। आप राइट हैंड साइड को भी लेके चल सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड को भी लेके चल सकते हो, और लास्ट में जब हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर देंगे तो हमारा प्रूफ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब प्रूफ कैसे करेंगे गाइस, आपको एक बात याद होगी, 10.2 थ्योरम क्या कहती है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब सर्कल पर जो दो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके ये चीज हमने प्रूव करी थी। ठीक है भाई। अच्छा अब देखो, तो टेकिंग, मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहा हूं, ठीक है, टेकिंग LHS। अब AB लेंथ देखो, AB लेंथ को मैं क्या लिख सकता हूं, AP प्लस BP, AP प्लस BP, ठीक है भाई, प्लस CD हमारी ये वाली साइड है, इसको मैं लिख रहा हूं CR प्लस DR, CR प्लस DR। बहुत बढ़िया। अब गाइस देखो, CR क्या है आपका, CQ है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ये दो टेंजेंट ही तो है सर्कल पर, और इन दोनों की लेंथ इक्वल है, तो CR को मैं CQ लिख सकता हूं। बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट में मैं लिखता हूं AP, ऐसे ही जो AP है उसको ऐसे लिख सकता हूं, तो AP को मैं लिख रहा हूं AS, BP जो B और P है, BP को मैं लिख रहा हूं BQ, ठीक है, और जो CR है, CR को मैं लिख रहा हूं CQ। बहुत बढ़िया। और जो DR है आपका, D और R, DR को मैं लिख रहा हूं DS। ठीक है भाई, लिख लिया। अभी तक हम लेफ्ट हैंड साइड को ही लेकर चल रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई। अब देखो AS आपका कहां है, यहां है, और SD
एस डी भी कहीं भी आ रहा होगा, तो ए एस और एस डी मिला के कौन सी साइड बना रहा है, ए डी, तो ए डी, और ऐसे ही बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू आपकी साइड कौन सी बन रही है, बी सी, तो ए डी प्लस बी सी, और दिस इज इक्वल्स टू योर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। तो हमें यही यहाँ पे क्या करना था, प्रूव करना था कि ए बी प्लस सी डी प्लस इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। ये आप याद भी कर सकते हो कि व्हेन ए क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, तो जो अपोजिट साइड का जो सम है ना वो बराबर होता है, यानी ए डी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए बी प्लस सी डी। ये था आपका 8th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं, एक मिनट, 9th क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए फिगर 10.3, आपको ये फिगर गिवन है, ठीक है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स डैश वाई डैश एट बी, प्रूव दैट एंगल ए ओ बी 90, यानी जो ये ए और बी एंगल है ना, ये आपका क्या है 90 डिग्री, ये चीज हमें क्या करनी, प्रूव करनी है। तो पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, आगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फिगर है आपके पास, दो पैरेलल टेंजेंट्स है, बहुत बढ़िया, एक आपकी एक्स वाई, एक आपकी एक्स डैश वाई डैश। तो पैरेलल टेंजेंट्स है तो एंड्स ऑफ डायमीटर पर ही बनती है, वेरी गुड। तो ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स हो गए, ये सेंटर हो गया O, ये P, ये Q। तो यहाँ पे एक पॉइंट है A जो सेंटर को ऐसे टच कर रहा है, एक जो A से टेंजेंट बनेगी वो यहाँ पे टच कर रही है, और इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ये B, और ये पॉइंट आपका A हो गया, और जहां पे टच कर रही है ना ये C पॉइंट है। प्रूफ क्या करना है, एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब इसका 2 मिनट का प्रूफ है, देखना, कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा। AOB 90 डिग्री है, ठीक है, AOB, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। अब देखो ध्यान से भाई, ये पॉइंट जो A है ना आपका, ये एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से दो टेंजेंट निकल रही है, AP और AB, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P और C है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, C और P, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया है। देखो ये क्या हो गया आपके पास, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, O और C को ज्वाइन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे दो ट्राइंगल देखो, PYO मतलब PAO AOC, ये एंगल 90 डिग्री है दोनों में, ये कॉमन है, और AC और AP की लेंथ बराबर ही है क्योंकि टेंजेंट्स है। तो ये ट्राइंगल्स क्या है, आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो मैं कहता हूं अगर ये एंगल X है तो ये भी एंगल क्या है, X है। सिमिलरली जब B पॉइंट से यहाँ पे दो टेंजेंट है, BC और BQ, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रेंट है, और कॉन्ग्रेंट है तो ये अगर एंगल Y है तो ये वाला एंगल भी कितना है, Y है। अब X Y Y ये पूरा लाइन सेगमेंट है, और पूरे लाइन सेगमेंट का इस एंगल का टोटल सम 180 होता है। तो मैं क्या लिखता हूं, सिंपली x प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू योर 90 डिग्री। और x प्लस वाई यानी ये वाला अंदर वाला, ये एंगल कौन सा है आपका, AOB, और यही हमें 90 डिग्री प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव। लेकिन आप प्रॉपर लिखना कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, किस तरह कॉन्ग्रेंट है, RHS से कह सकते हो आप, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं इसके सॉल्व करने के, प्रूफ सिंपल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट joining the points of contact at the center। अच्छा जी, देखिए क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, देखो पहले तो एक्सटर्नल पॉइंट से ऑब्वियस ही बात है, टेंजेंट तो बनी है, ये एक्सटर्नल पॉइंट, ये दो बन गई आपकी टेंजेंट्स, ये मान लीजिए सेंटर O, ये PA, ये PP। क्या रहा है, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, टेंजेंट्स डोन, ये मान लो X है, बहुत बढ़िया बात है,
एक तो इस एंगल की बात कर रहे हैं, इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि प्रूव करो एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी टेंजेंट्स के बीच में एंगल ये हो गया एक, और कह रहा है एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट तो ये हो गए, इनको ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनाया और एट का सेंटर जो वो एंगल सबटेंड कर रहा है, तो वो एंगल क्या होगा, ये हो गया। तो मान लो ये y है, तो ये तो अभी अभी तो प्रूफ करा है भाई, इसकी तो इसमें जरूरत भी नहीं। मान लो ये 90 डिग्री बनाता है, ये भी 90 डिग्री बनाता है, तो क्वाड्रिलेटरल का सम 360 अगेन, तो 90 प्लस 90 180, और x प्लस y भी कितना होगा आपके पास 180 होगा। तो यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है, एंगल्स का सम 180। ऐसे ये कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, एंगल्स का सम 90 डिग्री। अब हम चलते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव करो कि पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। देखिए भाई पैरेललोग्राम है, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो गिवन क्या है आपको यहाँ पर आपको गिवन है कि जो ए बी सी डी है ना वो एक पैरेललोग्राम है, लेकिन सर्कल को सर्कमस्क्राइब भी कर रहा है। प्रूव कर दो कि पैरेललोग्राम जो है ना वो रोम्बस है यार। जो पैरेललोग्राम है पैरेललोग्राम नहीं रहा, अब रोम्बस बन चुका है। पैरेललोग्राम तो अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं अपोजिट साइड, लेकिन रोम्बस में चारों साइड इक्वल हो जाती है गाइस। अब यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हमें क्या पता है कि पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड से इक्वल है, यानी ए बी बराबर क्या है, सी डी है। अच्छा, अब ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए और बी को ए एफ प्लस बी एफ। देखिए बी एफ आ गया यहाँ पर, ए एफ प्लस बी एफ, ए बी क्या आ गया, ए एफ प्लस बी एफ। अब बी एफ को बदल देंगे हम, मजा नहीं आया, ठीक है। ए एफ प्लस बी एफ, तो ए एफ को भी बदल देते हैं, ए एफ क्या हो जाएगा, ए ई, ए और ई। ए एफ को मैंने लिख दिया ए ई, और बी एफ को मैंने क्या लिख दिया, बी जी, बी जी। तो ए ई प्लस बी जी, ए ई प्लस बी जी हो गया, इज इक्वल्स टू, अब यहां पे सी डी है, सी और डी। गाइस देखिए इसके अंदर हम क्या करते हैं, इतनी भसड़बाजी नहीं करते हैं भाई। अभी अभी हमने एक चीज प्रूफ की थी कि जब क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो जो अपोजिट साइड का जो सम होता है, यानी ए बी प्लस सी डी जो है वो ए डी प्लस बी सी के बराबर था या नहीं था, मुझे ये बता दो। था भाई। और इस बार ये पैरेललोग्राम गिवन है, तो ए बी और सी डी जो है बराबर है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ ए बी या ट्वाइस ऑफ सी डी। ऐसे ही इसको मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ ए डी या ट्वाइस ऑफ बी सी। 2 से 2, तो ए बी बराबर यहाँ पे कितना आ गया, ए डी के बराबर आ गया, यानी ये वाली जो साइड है ना वो इसके बराबर आ गई, और ये इसके भी बराबर था। तो इस चक्कर में चारों साइड क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। हेंस पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में एक फॉर्मूला यूज होगा, आपको पहले बता देता हूं, हीरोन्स फॉर्मूला। यहां पे क्या यूज होगा, हीरोन्स फॉर्मूला। और हीरोन्स फॉर्मूला हम क्यों यूज करते हैं, ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए। अब आप कहोगे एरिया तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, लेकिन एरिया भाई बहुत सारे तरीकों से निकाला जाता है कि भाई हाफ ए बी साइन सी, ऐसे भी एरिया निकाल सकते हो, हाफ बी सी साइन ए, और कैसे निकाल सकते हो, हाफ ए सी साइन ऑफ बी, और एक हीरोन्स फॉर्मूला है। तो एक ट्रायंगल का एरिया निकालने के बहुत सारे तरीके, में फिर से कह रहा हूं, ये तो बच्चा जानता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप तो बड़े हो गए ना, बड़ा होगा, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू में हाइट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
ट्रायंगल बना रखी है भाई, देख लो सामने, ये सर्कल है, ये 6 और ये 8। एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा। साइड्स ऑफ ए बी ए सी, ए बी और ए सी साइड की लेंथ पूछ रहा है। अब देखो ट्रायंगल, सर्कल, हीरोन्स फॉर्मूला बताया नहीं खैर मैंने, मैं इसी क्वेश्चन के अंदर बता दूंगा, ठीक है। और बाकी जरूरत पड़ेगी हीरोन्स फॉर्मूला एक सिंगल वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन अब लाइक करना मत भूलो यार, क्या कर रहे हो यार, मैथ्स के तो आप प्यारे हो। 6 सेंटीमीटर। अब आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट बन रही है, दोनों की लेंथ बराबर होगी। अब पॉइंट रख लो डी, ये हो गया पॉइंट ई, ये पॉइंट हो गया एफ। तो बी और ई क्या लेंथ होगी? 8 सेंटीमीटर। सी एफ की लेंथ क्या होगी? 6 सेंटीमीटर। अब ए बी और ए सी की लेंथ बतानी, मान लो ए ई जो है एक्स है, तो ऑब्वियसली ये भी एक्स है। अब हमें ए सी और ए बी बताना है, यानी x प्लस 8 और x प्लस 6, उसके लिए x फाइंड आउट करना जरूरी है। तो देखो बड़ी वाली ट्रायंगल को 3 ट्रायंगल के अंदर डिवाइड कर दिया, एक वाली ट्रायंगल ये, एक वाली ट्रायंगल ये, एक वाली ट्रायंगल ये। अब कहोगे हीरोन्स फॉर्मूला क्या है? हीरोन्स फॉर्मूला से जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है? रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब कहोगे एस क्या होता है? एस होता है गाइस सेमी पेरीमीटर। अब कहोगे पेरीमीटर तो सुना है, सेमी वर्ड कहां से आ गया? सेवैया सेमी तो पता है, सेमी ये क्या है? अरे भाई सर्कल, सेमी सर्कल का मतलब पता है ना, सर्कल पूरा गोल धारा, अंडा, अंडा, सेमी सर्कल मतलब आधा अंडा। तो पेरीमीटर है तो सेमी पेरीमीटर का मतलब हाफ, यानी जो ट्रायंगल पेरीमीटर जो है ना, सेमी पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। सेमी सर्कल साइड्स के लेंथ को ऐड करो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो करे सेमी पेरीमीटर निकाले। एक तो साइड की लेंथ है 14, एक की 8 प्लस एक्स 6 प्लस एक्स, तो 14 और 14 हो गए 28 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2। तो सेमी पेरीमीटर यहाँ पे कितना आ गया? 14 प्लस एक्स, ये क्या आ गया? सेमी पेरीमीटर आ गया। अब इसके अंदर पुट करता हूं मैं सेमी पेरीमीटर इंटू में एस माइनस ए, एक साइड को मान लो 8 और 6 वाली 14 मान लो, तो s माइनस 14 यानी आ गया x। अब एक है 8 प्लस x, तो उसे माइनस कर दो 6, एक आ जाएगा 8, ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आ गया आपके पास। ये क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल है। अभी दूसरे तरीके से भी एरिया निकालेंगे, फिर उनको बराबर करेंगे, वहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब हम एरिया निकालते हैं दूसरे तरीके से। दूसरे तरीके से कैसे? मैंने बड़ी वाली ट्रायंगल को 3 छोटी ट्रायंगल्स में डिवाइड किया है। अब एक एरिया हमें वो भी तो पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला। हाइट यानी रेडियस ऑफ दिस सर्कल, रेडियस इसमें गिवन आपको 4 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करता हूं, रेडियस तो सब में कॉमन आती है और हाफ भी सब में कॉमन आना है, तो हाइट्स को ऐड कर लेता हूं। मतलब हाफ इंटू में हाइट तो 4 यानी रेडियस ही होगी, बेस को ऐड कर लेता हूं। 8 प्लस 6 14 प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स यानी 28 प्लस 2x, और यहाँ पे 2 है तो 14 प्लस x और बाहर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। एक तो ये ऐसे तरीके से हमने क्या निकाला? एरिया ऑफ कंप्लीट ट्रायंगल एबीसी। एक हमने हीरोन्स फॉर्मूला से निकाला। दोनों को इक्वेट कर देता हूं मैं कि 4 टाइम्स 14 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू रूट अंडर 14 प्लस एक्स इंटू में x इंटू में 8 इंटू में 6। अब एक 14 प्लस रूट से यहाँ पे रूट बन गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, 4 4 जा 16 और यहाँ पे आ जाएगा 14 प्लस एक्स, यहाँ से रूट हट जाएगा तो 8 इंटू 6 इंटू में एक्स, तो 8 2 जा 16, 2 3 जा 6, यहाँ पे बच गया 3x, तो 2x इज इक्वल्स टू 14, x इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। x की वैल्यू आ चुकी 7 सेंटीमीटर। AB और AC की लेंथ बतानी है। AB की लेंथ कितनी है यहाँ पे? 8 प्लस एक्स यानी 8 प्लस 7 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर जो AB की लेंथ आई है।
अब AC की जो लेंथ है वो 6 प्लस x है, x की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर, 7 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। तो जो हमें फाइंड आउट करना था AB और AC की वैल्यू वो आ चुकी 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। अब बच गया हमारा लास्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन, उसे हम कंप्लीट करते हैं और इस चैप्टर का काम तमाम कर देते हैं। ठीक है गाइस, 13 क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। देखिए करते प्रूफ इसको फटाफट। वेरी गुड। जो आपका जो क्वाड्रिलेटरल है ना, कोई भी हो चाहे वो, ये नहीं कह रहा स्क्वायर है, पैराबोला है, जो भी है, फलाना है, डिकना है, ठीक है, ये इसको टच कर रहा है सिर्फ एक पॉइंट, वैसे मान लीजिए। तो ये A, B, C और D, और ये E, F, G, H, बहुत बढ़िया है। देखिए तो जो अपोजिट साइड है ना, ये सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेगी ना, ये वाला, ये दोनों एंगल जो है, ये कह रहा है सप्लीमेंट्री है, इसे ये चीज आप प्रूव करो। ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। अच्छा जी, अब देखो भाई, आपको पता है इसको मैं मान लो ऐसे ज्वाइन कर देता हूं, ऐसे इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूं, और ये एक्सटर्नल पॉइंट है, दोनों टेंजेंट्स है। तो अगर ये एंगल x है तो ये वाला छोटा वाला एंगल भी क्या होगा, x होगा, आपको पता है। ठीक है भाई, हमें पता है। ऐसे ही जब इसको इसके साथ ज्वाइन कर दोगे ना ऐसे, तो ये वाला अगर एंगल y है तो ये वाला भी एंगल क्या है, y है। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है ना। अच्छा जी, अब जब इसको इसके साथ ज्वाइन कर दोगे तो अगर ये एंगल z है तो ये भी एंगल कितना है, z है। और अगर ये z है तो फिर ये भी z है, क्योंकि यहां से भी तो एक्सटर्नल एंगल से ये बन रहा है। सॉरी, अगर ये z है तो ये भी z है, और अगर ये स्मॉल a है मान लो, तो ये भी क्या है, स्मॉल a है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये स्ट्रेट लाइन बन चुकी है, x x z z, यानी z प्लस x आपका कितना आ गया, 90 डिग्री एंगल आ गया। अब ऐसे ही a a y y, तो कंप्लीट एंगल का सम 180, तो ट्वाइस ऑफ a प्लस y इज इक्वल टू 180, तो a प्लस y आपका कितना आ गया, अगेन 90 डिग्री आ गया। और इनको ऐड कर दो, a प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। और a y z x कहां पे है, x ये रहा, z ये रहा, एक तो एंगल ये रहा जो CD लेंथ सेंटर पर सबटेंड कर रही है, a और y ये रहे जो AB लेंथ सेंटर पर सबटेंड कर रही है, और इनका सम 180 आ गया, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए ना, हेंस प्रूव्ड। ये थी आपका चैप्टर नंबर 10। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।